हम में से वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जी कि जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं। बेशक ऐसे ही है। और बिलखुसूस मैं माँ बाप के लिए ये कहना चाहूँगा, आखिरी अशार है जी एक बुज़ुर्ग ने मुझे फ़रमाया था कि बेटा जब ये ताक रातें आए ना और अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं जी तो ये अलल ऐलान उनसे कहलवाएं कि आप अम्मी के पास जाएं और उनसे बोलें अम्मी मैंने बहुत शरारतें की होंगी, आपसे बदतमीज़ी की होगी, आप मुझे माफ़ कर दें। वाह तो माँ हो सकता है ना करे, लेकिन आप दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे ना माँ माफ़ कर नहीं नहीं, माँ तो पहली बारी में ही माफ और आप कर देगी। माँ माँ से दिल कहें में कि माफ कर चुकी हूँ। हाँ हाँ अम्मी मैंने जितने गुनाह किए ना आप मुझे माफ़ करें और अब आप ये दुआ करें कि मैं अब इबादत करने जाऊँगा, अल्लाह और उसके रसूल मुझसे राज़ी हो असद जाए। भाई तो राज़ी हो अच्छी जाए। और मज़े की बात ये कि ये जुमले कहने से पहले माँ हमें माफ़ कर चुकी होती है। माँ तो ऑलरेडी और आप एक बात जो मैं सोच रही थी, जो माँ का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, सबसे बिगड़ी हुई औलाद होती है, किससे प्यार करती है माँ सबसे ज़्यादा? उसी बच्चे से। उसी बच्चे से। वाह। सबसे ज्यादा ख्याल उसी बच्चे का होता है जो माँ को। बच्चा नशे में पड़ जाए, बाकी सारे बच्चे ठीक हो, माँ उसके पीछे लगी रहती है। असल में माँ को कि इसका किसी ने ख्याल नहीं रखना, जी इसका मैंने जी रखना है। इसका रोटी का, खाने का, पीने का, कपड़ों का, इसका किसी ने ख्याल नहीं करना। और नशे कह के इसको सबने धुतकार देना है। माँ उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करती है कि ये मेरी मोहब्बत का ज़्यादा हकदार यही है। और दानिश भाई आप मोहब्बत की कुछ तो कोई दिया ना कीमत अल्लाह भी ने, नहीं। आप यकीन करें मैं अभी भी जब घर से निकलता हूँ ना अम्मी के हाथ पैर चूम के निकलता हूँ मैं, ये सबसे मेरा बड़ा मामूल वजीफा है, ये कबूलियत और का सबसे बड़ा बस यही वजीफा है। कहूँगा कि यार आप माँ बाप को राज़ी करें, उनको सिर्फ देखने से अल्लाह ताला आपको ना मकबूल हज का सवाब अता कर रहा बेशक है। है। दानिश आप बेशक है, बेटे, मकबूल जितने है। बेटे हैं ना यहाँ पर सब बेटे हैं, ये आप लोग बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि हमें ना माँ जिंदा होती है, हमें छोड़ के जाना पड़ता है, ऐसे ही हमें बैलेंस रखना पड़ता है। मियाँ की भी सुनो, वहाँ भी सब ठीक हो, फिर माँ को भी कॉल्स करो। मेरी माँ जब मैं 2-3 दिन बात नहीं कर पाती उनसे तो उनका वॉइस नोट आता है कि भूल गई हो अम्मा को, अम्मा के लिए वक्त नहीं है 2 दिन में। तो मैं हमेशा सोचती हूँ यार उनका मेरे, प्यार ही है, मैं ये कहती बात। हूँ मेरे भाई कितने खुश नसीब हैं, ये लड़के कितने खुश नसीब को बाप को नहीं छोड़ना पड़ता, माँ को नहीं छोड़ना पड़ता बस। लेकिन हम इसलिए भी खुश नसीब हैं कि हमें एक और माँ मिलती है, वो भी हमारे बहुत प्यारी होती हैं, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखती बिल्कुल ऐसे ही। हैं। तो बस एक और माँ भी अल्लाह ताला फिर एज गिफ्ट दे रहा होता है। अल्लाह ताला लेकिन हमें आप बस- लोग बहुत खुश नसीब है। मैं कहती हूँ बेटे बदबख्त हैं, बदकिस्मत हैं जिनकी माएँ जिंदा हैं, वो जिंदा हैं और माएँ ओल्ड एज होम में। अल्लाह अकबर। हमारे पास आए थे ना दारुस्सुकून के भी लोग, फिर और जितने ओल्ड एज होम्स हैं, जो माएँ तड़प रही होती हैं, रो रही होती हैं, जो वालिदैन बाप जो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पूरा दिन कमाई करके रातों में जब वो रोते हैं तो बाप जागता है, ये नहीं कहता कि मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ। उस बाप का जब सहारा बनना है तो छोड़ के चले हो जाता है। जाते हैं कि कोई औलाद कैसे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ के आती, कैसे ये सोच भी कैसे लेती है, कैसे सोच लेती है कि मैं अपनी माँ से अपने बाप से बदतमीजी कर जाऊँगा। कैसे उनको ख्याल नहीं आता उन सारी बातों का कि बचपन से लेके आज तक तुझे जवान कर दिया इतनी मेहनत कर करके, तो तू कैसे बोल सकता है उनके सामने यार। मुझे मेरे और लिए एक अनबिलीवेबल सी माँ बात दानिश होती है। 5-6 और ये बच्चों आजकल को बहुत, पालती और आप सही कह रही है, हैं बिल्कुल। 5-6 बच्चे मिलकर बेटे जी, बेटियां जी, एक जी। माँ को नहीं पाल सकते, एक बिल्कुल बाप ऐसे का ही। सहारा नहीं बनते। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुमा फला तनहर, कि जब तुमको बुढ़ापे में पाओ इनको दोनों को या एक को, तो इनको उफ तक नहीं कहना, जी, क्योंकि जी, बुढ़ापा जो है ना ये एक ऐसी उम्र है कि इसमें तबीयत में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बिल्कुल। जो बर्दाश्त नहीं होती, वो बार बार तकरार करते हैं। लेकिन यही हाल बचपन में हमने भी तो किया हमने था, भी तो किया है। ये नहीं ऐसे ही सोचते। तंग किया होगा हमने भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही इससे तंग ज्यादा और ये बल्कि सारी तंग किया। मेहनत जो है कोई जाने ना जाने अल्लाह ताला जानते हैं। हाँ, इसीलिए उफ। उन्होंने रख दिया कि आपने उफ तक नहीं कहनी। नहीं कहना। उफ कितनी छोटी, सबसे मिनिमम सबसे चीज, minimum छोटी चीज़ है सी उफ। वो है उफ, वरना उफ तक नहीं करना मैं तुमने। अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में जी एक महफिल में, तो एक वालदा बेचारी इतनी रो रही, उस महफिल में बोल रही कि मुझे इतनी सख्त सर्दी में मुझे घर से निकाल दिया मेरे अल्लाह बेटे, अकबर, अल्लाह यानी वहाँ अकबर। पर भी ऐसा देखे जुल्म हो रहा है। वो सब मेरे- सर्दी में जिस मुझे माँ को बर्दाश्त नहीं निकाला कर है ना, वो उसी ने गर्म तपिश जो थी ना दोज़ख की, उससे बचाना था। मैं ये गया था भूल एक जाते हैं हम। ओल्ड एज होम्स जो होते हैं वहाँ मैं गया था ऐसे ही, तो वहाँ पर इतनी सारी जो बुजुर्ग खवातीन थी उनसे मेरी मुलाकात हुई। ऐसी ऐसी स्टोरीज थी उनकी कि मैं ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बातें मैं नहीं सुनूं। ये मेरे लिए ना एज ए ह्यूमन जो है ना अनबिलीवेबल है
कि कोई बेटा, मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता खैर ये बातें, अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, बाप सबको बाप समझ दे, आमीन। जिसका सहारा बनना है बेटे ने, उस बाप को कैसे धुतकार सकते हो? उस बाप को कैसे कह सकते हो कि तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता मैंने क्या करना है? मैं बेहतर अब्बा जी समझता हूँ। हाँ, जिन्होंने आपको, और अच्छा ऐसा है कि वालिदैन उतने पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, तो निकम्मो वो खुद नहीं पढ़ लिख सके तभी तो तुम्हें तो तुम पढ़ा लोग दिया को ना, और पढ़ाया क्या? है। तभी तो एक बाइक पे मैं देखती हूँ बेचारा बाप सौदा सलब भी टांगा होता है, 2 बच्चों को बिठाया होता है, एक बच्चे को आगे संभाल रहा होता है, बाइक बेचारी अरे खराब हो सुबह जाए तो स्कूल देखते हैं। बाइक पे लेके Yes, जाते हैं, उनको फिर कितनी पिक सर्दी करके में वापस, बेचारे और लेकर जाते ऑफिस हैं। भी जाना है, सारे काम वैसे भी करते हैं ना, ग्रोसरी भी लानी है। माँ जितना बच्चे की परवरिश कर रही है, बाप भी उतनी मेहनत बाहर कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं बच्चे कैसे भूल जाते हैं। उम्र भर जी। उंगली पकड़ के चलना सिखलाया जिसे, उम्र भर उंगली पकड़ के चलना सिखलाया जिसे, एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप। आहा एक दिन उसके सहारे को ओहो तरस हो जाता है। हो। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रखे। आमीन।